को नई दिल्ली जाएंगे हरियाणा के सभी विधायक। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के नेतृत्व में विधायक दल दिल्ली जाएगा। संसदीय कार्यवाही देखेंगे हरियाणा के विधायक। सभी विधायकों ने उनके आग्रह पर ये योजना बनाई है। विधायक नए पुराने दोनों संसद भवन को देखेंगे। विधायकों को पुस्तकालय भवन भी ले जाया जाएगा। तो हरियाणा के विधायक दिल्ली आएंगे, संसद भवन का दौरा करेंगे, देखेंगे संसद की कार्यवाही को। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हरियाणा के सभी विधायक संसद भवन की कार्यवाही देखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, क्या ज़्यादा अपडेट इस पर? देखिए रंजना, सभी विधायक आज संसद भवन जाएंगे। नए संसद भवन और पुराने संसद भवन हरविंदर कल्याण जो स्पीकर है विधानसभा की, उनके नेतृत्व में जाएंगे। दरअसल ये योजना कई दिन से बन रही थी, क्योंकि अब संसद चल रही है तो ऊपर से अप्रूवल आई है। सभी विधायक जाकर संसद की कार्रवाई को देखेंगे, संसद के नए भवन को, पुराने भवन को देखेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कल को कोई भी पार्टी हो, इन्हीं में से कोई कल को लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है। तो वैसे भी एक तरह से जैसे स्टूडेंट यात्रा करते हैं, एंटरटेनमेंट होता है या स्टडी होती है, तो ये भी एक तरह से ऊपरी सदन और निचला सदन लोकसभा है, संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। तो संसद की कार्रवाई को देखेंगे, संसद भवन को देखेंगे। जिज्ञासा होती है, जैसे आप विधानसभा में तो खोदी जाती हैं, लेकिन इनसे ऊपर के जो लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ कैसे काम होता है, वो परिसर कैसे हैं, तो एक नॉलेज वाली जानकारी रहेगी, क्योंकि इन्हीं में से कल को कोई लोकसभा भी राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है। तो उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उनकी नॉलेज बढ़े, इसी वजह से ये टूर रखा गया। और एक तरह से एक एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये टूर रखा गया है, कार्यवाही कैसे होती है ये दिखाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि सभी विधायक एक साथ जा रहे हैं, तो आगे क्या उनकी किसी से कोई मुलाकात होगी, ऐसा भी कोई कार्यक्रम है देवेंद्र? देखिए, एक तो इसमें ये है कि जैसे विधानसभा में भले ही एक दूसरे के सामने होते हैं, क्योंकि वहाँ राजनीति है, सियासत है, यहाँ बसों में जाएंगे। मेरे को तो 4-5 बसें जानी चाहिए, क्योंकि इनके सपोर्टिंग स्टाफ भी होगा, विधानसभा के और लोग भी होंगे, जो सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जो इनकी मदद करेंगे। विधायक तो सारे होंगे, 90 तो विधायक हैं। अब इनमें से कितने जाते हैं, कितने नहीं जाते, ये भी देखना होगा, क्योंकि कईयों की अपनी दिनचर्या है। आजकल शादी ब्याह के दिन भी चले, व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर मेरे को लगता है विधायक जाएंगे जी। विधायक ज्यादातर जाएंगे। ये एक अच्छा संदेश भी है देवेंद्र, ये एक अच्छा संदेश भी है कि किसी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विधायक है, विधायक से ही मंत्री बने हैं, तो मंत्रियों को भी एक कार्रवाई देखने का अवसर मिलेगा। जी देवेंद्र, ये एक अच्छा संदेश भी है। देखिए, आप किस दल से हैं, चाहे आप बीजेपी से हैं, चाहे आप इनेलो से हैं, चाहे आप जेजेपी हैं, चाहे आप कांग्रेस हैं, लेकिन सब जब एक साथ जा रहे हैं तो एक अच्छा संदेश भी है ये कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए एकजुटता, जिसके लिए, जिस काम के लिए चुने गए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, थोड़ा सा आपस में देखिए सामाजिक संबंध भी होते हैं। सियासत अपनी जगह है, विधानसभा में एक दूसरे की काट करते हैं, एक दूसरे का आमना सामना होता है, वो सियासत है। लेकिन ये सामाजिक एक क्षण रहेंगे, तो आपस में मिलना जुलना भी होता है, और इसमें एकजुटता भी होगी, और दूसरा एक दूसरे से मिलकर सीखते भी हैं। कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट है, लेकिन कोई विधायक, इसमें कई बार आपको बताऊं, ज्यादा विधायक नए चुनकर आए हैं इस बार। मेरे को लगता है 40 से ज्यादा विधायक नए चुनकर आए हैं, बाकी तो पुराने हैं। 40 से ज्यादा विधायक नए हैं। उनके लिए भी उत्सुकता होगी कि संसद कैसे काम करती है, लोकसभा विधानसभा कैसी है। जो नए सांसद चुनकर आए पहली बार, जो 5 से 7 बार, जैसे अनिल विज है, नायब सिंह सैनी है, जो कई बार विधायक बने हैं। नायब सैनी तो लोकसभा में भी जा चुके हैं। कृष्ण पवार जो मंत्री हैं, वो राज्यसभा में मेंबर बन चुके हैं। तो इनको जो सीनियर हैं, जूनियर के साथ जाएंगे, तो जूनियर को भी सीखने का अवसर मिलेगा, उनको सम्मान तो मिलेगा ही, लेकिन एकजुटता और आपसी प्रेम, सामंजस्य का भी एक मैसेज आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।